वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, क्या दुरुस्त आयत के नहीं आयत, वो देखना पड़ेगा बिकॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आखिरकार ऐलान हो गया है, जो कि काफ़ी डिले होते होते आखिरकार ऐलान हो गया है। क्या ऐलान हुआ, उस हवाले से आज हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान। और बिल्कुल सवेरा जी, आपने ठीक कहा कि फाइनली हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये जस्टिफाइड है? क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी में हमारे पास कोई प्लेयर नहीं था, बी कैटेगरी में कुछ प्लेयर्स हैं, वो किस तरह है, सी कैटेगरी में कौन है? इस हवाले से हम डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर शाहिद हाशमी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा बड़ी हैरानी हुई जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ, ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई है कैटेगरी ए जो है वो गायब हो गई। बट बड़ी कभी कभार कहते हैं ना कि जब सीट पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं तो लीगल मसला जो मसाइल होते हैं उसमें नहीं फंसते। सो वो लीगल मसाइल से बचने के लिए कैटेगरी ए को ओमिट ही कर दिया गया बिल्कुल, और कैटेगरी बी से शुरुआत की। आप सेटिस्फाइड हैं इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स से? मेरा ख्याल है पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडमिट किया है कि हमारे पास ऐसा क्वालिटी का कोई प्लेयर नहीं है जिसको हम एक कैटेगरी में रख सकें, और ये अक्कास है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट की जो सिचुएशन है उसकी अक्कास है। चाहे आप टेस्ट मैच ले लें, चाहे आप ओडीआई क्रिकेट ले लें, चाहे आप T20 क्रिकेट ले लें, तो ये अक्कास है। ऑल्दो इसमें 50% अगर प्लेयर्स का कसूर है, उनकी परफॉर्मेंस का कसूर है, तो 50% सिलेक्शन कमेटीज़ का भी कसूर है। ओवर द ईयर्स जितनी चॉपिंग एंड चेंजिंग हुई है, बहुत से प्लेयर हमारे अभी भी तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलकर वो एक कैटेगरी भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट में जो रिवायात हैं कि हम चॉपिंग एंड चेंजेस करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते, हमारे प्लेयर्स अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो अक्कास है इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सिचुएशन है, और एक तरह से वार्निंग भी है, एक तरह से मैसेज भी है प्लेयर्स को कि अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर एक कैटेगरी में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अगर हम बी कैटेगरी की बात करते हैं तो देखा जाए शादाब खान आपके ख्याल के मुताबिक ठीक है बी कैटेगरी में? देखिए जी, बात यह है कि ये कैटेगरीज जो हैं इसके ऊपर सारे पाकिस्तान में बहस मुबाहिसा हो रहा है, लेकिन असल बात जो है वो कुछ और है। वो ये है कि जिन लोगों ने खिलाड़ियों की ये कैटेगरीज बदली हैं, बाबर आज़म, रिजवान, शाहीन, ये जितने भी लोग हैं, खिलाड़ियों को तो 10-10, 15-15 लाख रुपए ए से बी में आके उनको तो माली तौर पर आपने ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको सज़ा दे दी है, या आपने उनका एहतसाब किया है, वो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर ही होना है? 50-50 लाख आपने जिन लोगों को देते रहे हैं, क्या उनको उनका एहतसाब कौन करेगा? और फिर ये जो अगर जिस तरह से अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है, ये ए कैटेगरी ख़त्म कर दी है, इसका मतलब ये आपने ऐलान कर दिया है कि हम बी कैटेगरी की टीम है। ठीक है, और ये जिन लोगों की वजह से बी टीम बनी है पाकिस्तान की, उनका एहतसाब कौन करेगा? क्या उनकी तनख्वाहों में भी मराहत में कोई कमी हुई है या नहीं हुई है? आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ढोल उठाए हुए हैं, बजा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कमाल कर दिया। ये ढोल कल से बज रहे हैं, जब से टीम अनाउंस हुई है ना पाकिस्तान की, ढोल कल से बज रहे हैं। वो ये तो फैसला कोई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ऐसे कर दिया जाए। मेरा ख्याल है उन्होंने क्रिकेट इससे पहले देखी नहीं है। उन्होंने मैं शोएब अख्तर का नाम नहीं सुना, उन्होंने जावेद मियांदाद का भी नाम नहीं सुना। पर हाफिज वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। नहीं ना हो। वो उस वक्त जिस तरह बैकलैश मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा मैडम। हमने क्या मैडम, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। अभी देखा मोहम्मद वसीम बात ही नहीं कर रहा। सिलेक्टर थे, एक टीम अनाउंस होती है, सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद पूरी टीम बदल दी जाती है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर था, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खा गया था। बिल्कुल प्रेशर लेने वाला कौन ले रहा है? जो ले रहे थे प्रेशर। इसका मतलब ये है कि आज अगर वसीम अकरम और शोएब अख्तर होते तो पीसीबी के चेयरमैन भी वही होते, चीफ सेलेक्टर भी वही होते, कप्तान भी वही होते। हालात ऐसे तो जो प्रेशर ले रहे हैं ना, तो बात ही उन्हीं के हवाले से हो रही है, और जो ढोल बजा रहे हैं उनके हवाले से हो रही है। ठीक है, जो दबाव ले रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा ना, उन्होंने जावेद मियांदाद को भी नहीं देखा होगा। ठीक है, उन्होंने सईद अनवर को भी नहीं देखा होगा। ठीक है, उन्होंने और भी पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स को नहीं देखा होगा कि ये भी लोग ड्रॉप होते रहे हैं। उन्होंने इंजमाम को भी नहीं देखा होगा,
उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि 2003 के बाद जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से वापस आई है ना, तो 8 सरकर्दा खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया था पाकिस्तान ने। 8 सरकर्दा खिलाड़ियों को, 8, उनके नाम उठाकर देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के सारे रन्स और विकेटें जो है ना उन्हीं 8 खिलाड़ियों में आपको नजर आती हैं। बिल्कुल। तो जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा दुनिया को बता रहे हैं ना, वो दोनों बददियानती कर रहे हैं, वो दोनों मसलहतों का शिकार हैं, वो दोनों समझौते का शिकार हैं। ठीक है, वगरना ये कोई आपका काम, मीडिया का कभी ये काम नहीं होता कि जो कोई गलत कर रहा है आप उसकी गलती की दलील किसी और गलती के साथ दिखाना शुरू कर दें। जी उसने भी किया था तो ये भी कर रहा है, ये काम नहीं होता। मीडिया का काम ये होता है कि अगर कोई चीज़ कहीं पर गलत हुई है तो आप उस गलती की निशानदेही करें और उसी सही हो रही है, उसकी क्या सही हो रहा है, कुछ सही नहीं माना जाए। आप बताएं क्या अगर आप सोशल मीडिया के प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, जो कि हमने पास्ट में गलती थी, वो गलती, तो जो गलती सुधारी गई है उस पे भी तो बात होनी चाहिए, जो गलती हो रही है उस पे भी बात होनी चाहिए। बट बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिबेट, हम जरा आपने मुझे बताना है वैसे सही क्या हुआ देख लेते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन कहां कब कहां डिमोट हुआ, कौन प्रोमोट हुआ। सबसे पहले हम बी कैटेगरी की बात करते हैं, बिकॉज ए कैटेगरी तो है ही नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सिर्फ ए कैटेगरी में थे पिछली दफा और उनको डिमोट करके कैटेगरी बी में लाए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी बी में ही थे, बी में ही मौजूद है। अबरार, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, हारिस रऊफ, ये कैटेगरी सी से कैटेगरी बी में आए हैं। शादाब और हारिस रऊफ क्यों आए हैं ये हम पूछेंगे अभी, क्योंकि कारकर्दगी के बेसिस पे बनाया गया है। उसके बाद हसन अली कैटेगरी बी का ही हिस्सा थे, उसी में रहे। एन फखर जमान। कैटेगरी सी की तरफ मूव ऑन करते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, ये सब कैटेगरी सी में थे, वहीं रिटेन किया गया। नसीम शाह को डिमोट किया गया कैटेगरी बी से कैटेगरी सी में। नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील ये कैटेगरी सी का हिस्सा है। कैटेगरी अब डी की बात करते हैं तो कैटेगरी डी में जो है वो अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, ये कैटेगरी डी में ऑलरेडी थे। शान मसूद को डिमोट किया गया एंड शान मसूद कम्स इनटू कैटेगरी डी, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही। बट के डिबेटेबल ये है कि हाँ जी टेस्ट का कप्तान है और बहुत सारी डिबेट्स इस पर भी हो रही हैं। सुफियान मुकीम भी कैटेगरी डी का हिस्सा है और उनको वहीं रिटेन किया गया। फिर एक लिस्ट ये आती है और मैं शायद साहब आपकी इस पे अटेंशन चाहूंगी, इस लिस्ट पे, जो कि ड्रॉप हो गए, जो कि पिछली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने थे और इस दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। आमिर जमाल, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान नियाजी एंड उस्मान खान से ही सबसे पहले शुरू कर लेते हैं शायद साहब, क्योंकि जिस वक्त उस्मान खान ने जो है वो यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था, उसी वक्त बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इनके वादों पे छोड़ छाड़ के सब आ रहे हैं। एंड नाउ यू सी उस्मान खान नोवेयर। जी शायद साहब।